दूध इंडिया। कल्पों में दूध कल्प को एक बड़ा स्थान प्राप्त है। कल्प के मानी हैं शरीर को नया बना देना, बदल देना। दुग्ध कल्प से यह कार्य जितना निश्चय पूर्वक होता है उतना दूसरे कल्पों से नहीं। इसीलिए शास्त्रों में दूध की अमृत संज्ञा है। युधिष्ठिर ने से यक्ष ने जब पूछा तो उनमें से एक प्रश्न था, अमृतम किम? युधिष्ठिर का उत्तर उस वक्त आया, गवामृतम। और भी कहा है कि बिना गोरसम कोरसम भोजनाना। सचमुच दूध अमृत है और कल्प में जिस विधि से लिया जाता है उसमें तो प्रत्यक्ष अमृत का ही काम करता है। उसका यह अमृतमय प्रभाव प्रायः सभी रोगों में देखने को में आता है। दूध रक्त को बढ़ाता है, रक्त की लाली को बढ़ाता है, गति को भी बढ़ाता है। उसके प्रयोग से त्वचा निखर आती है, रूखा और सूखापन जाकर त्वचा सतेज, चिकनी और मुलायम हो जाती है। दूध का कल्प आँखों को साफ करता है, नाखूनों को सुर्ख, दांतों और मसूड़ों को मजबूत, हृदय और फेफड़े को बलशाली बनाता है। बड़ी आंतों पर तो कल्प का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। उनकी मंदता, ढीलापन जिससे लोगों को अक्सर कब्ज बना रहता है वह चला जाता है। आंतें नई होकर अपना काम पूरे तरीके से करने लगती है। दूध के इस सुविस्तृत प्रभाव का कारण क्या है? यही कि हमारे शरीर में के लिए आवश्यक प्रत्येक पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। वे सब चीज़ें इनमें हैं कि जिनसे हमारा शरीर बढ़ता, पनपता एवं सुपुष्ट होता। यही नहीं, इनमें से औषध गुण भी हैं जो विकार को निकाल कर रक्त को शुद्ध एवं शरीर की कमी को पूरा करते हैं। दूध के तत्व पुष्ट करने वाले पदार्थों को लीजिए। दूध की चीनी इतनी हल्की और बल कारक होती है कि वह पचा हुआ भोजन कहलाती है। सद्यः प्राण कराड़ी यद, इसीलिए तत्काल बल देने वाला 6 चीज़ों में दूध की भी गिनती की जाती है। इसकी चिकनाई के समान सुपाच्य चिकनाई दुनिया में दूसरी नहीं होती। इसका प्रोटीन वीर्य से मिलता जुलता है। रक्त को विकारहीन करने और उसकी कमी की पूर्ति करने वाली कौन सी चीज़ इसमें नहीं है? दूध का मूत्रल होना सर्वविदित है। यह स्वेद कारक होता है और बड़ी आंतों के ऐसे कृमियों का जिसके कारण अनेक रोग होते हैं या विशेष रूप से संहारक हैं। विटामिन और क्षारों की तो दूध खान होता है। लोग वह तो जान गए कि हमारे भोजन में विटामिन और क्षार दोनों चाहिए, पर कितना? इसका उत्तर दूध में ही मिलता है। अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक डॉक्टर लिंडलार MD का कहना है कि दूध सा संतुलित भोजन दूसरा नहीं। यही एक भोजन है कि जिसमें प्रकृति के ने शरीर के लिए सभी तत्व जमा करती हैं। अतः दूध को भोजन का मापदंड यानी कि गज बनाना चाहिए। ज्यों भोजन संबंधी अनुसंधान होते जाते हैं, भोजन के में अनेकों नेक तत्वों की आवश्यकता सामने आ जाती है। त्यों त्यों यह भी मालूम होता जाता है कि वे सभी तत्व दूध में मौजूद हैं। भोजन संबंधी आज तक की खोज में दूध सर्वश्रेष्ठ माना जा चुका है। दूध कल्प और रोग की अगर बात करें तो दूध से कौन कौन से रोग जाते हैं इसकी तालिका बहुत लंबी होगी। फिर भी ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा दूध कल्प द्वारा सफलतापूर्वक की गई है उसमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि निद्रा भाव, शरीर के किसी अंग में स्नायु संबंधी दर्द, सिर दर्द, अमाशय एवं आंतों का कार्य, शैथिल्य, अमाशय एवं आंतों के घाव, अम्लता, आंतों मूत्राशय, आंतों के दिक्कत, मूत्राशय अथवा गर्भाशय का स्थानच्युत हो जाना, मुहासे, फोड़े फुंसियाँ, पक्षाघात, त्वचा का खुरदरापन, उकवत, रक्ताभाव, पित्ताधिक्य, श्वास व नली के रोग, पुराना कब्ज, पुराना अतिसार, आंव, संग्रहणी, दमा, धमनियों का कड़ापन, बवासीर, आंत्रपुच्छ संबंधी रोग, गठिया, गर्भाशय एवं मासिक धर्म संबंधी रोग, श्वेत प्रदर, नपुंसकता, यकृति खराबी, मूत्राशय में पथरी पैदा होना, मधुमेह, आरंभी, यक्ष्मा, अफीम, भांग, शराब वगैरह की आदत, रक्तचाप की कमी अथवा अधिक्य, इन सभी चीज़ों का जो है अक्सर रोग जो है वो देखा जाता है। इन सभी चीज़ों को दूध के सेवन से कम किया जा सकता है। रोगी भी सूची पर दृष्टि डालने से किसी को भी यह प्रतीत हो जाएगा कि दुग्ध कल्प ऐसी बहुत सी अवस्थाओं में काम करता है जिन्हें रोग कहते हैं, पर वस्तुतः सभी रोग
रक्त संचालन में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा होने के कारण ही होते हैं, जिनमें कहीं तो रक्त इकट्ठा हो जाता है तो कहीं रक्त का अभाव हो जाता है। फिर शरीर से गंदगी निकल नहीं पाती और वह शरीर के किसी अवयव में रुककर उसे कमजोर एवं रोगी बनाती है। इस गंदगी प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ता है और शरीर अपने को शुद्ध रखने के प्रयास में इसके कारण थकता जाता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी दूध कल्प के बारे में। ऐसी और भी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।